Gale to me has been more like a family. So it's because of this that I feel I would like to talk to all of you and say thank you to you in a very informal manner. And that is why I would say that when I am talking to you today, it is primarily more in terms of trying to connect with you informally, as I have always tried to do. My way of saying thank you to Gale is because all whatever I have achieved in life, all whatever I have actually been able to deliver is primarily because Gale is one organization which has taken me in its fold and has taught me, nurtured me and brought me to this level that today the country is feeling comfortable in giving me this responsibility of heading Petronet LNG, which is one of the major companies in the hydrocarbon sector, and it is contributing richly to the energy security of the country. I feel truly blessed, respected, honored and obliged to Gale as I am talking to you today that all this has happened to me because whatever I have been given an opportunity to do in Gale. Now, to go forward, I would like to narrate a few incidents in my life which have really moved me, which have impressed me, and I would like to leave some thoughts in the minds of my colleagues in Gale, so that whatever has helped me in life going forward would also be a kind of learning or a kind of experience sharing which may help people in life going forward. I would like to share this experience with you which happened say around 6 months back when I had gone to Bombay. और जैसे होता है हमेशा कोई ना कोई गाड़ी रिसीव करने आती है, तो इस बार भी गाड़ी आई और हमारी किस्मत में इस बार मुन्ना जी थे. When I am saying this, I am primarily trying to indicate that first name is something which I feel हम सारे लोगों को ये फॉलो करना चाहिए. तो जैसे ही मैं बैठा मैंने मुन्ना जी से उनका नाम पूछा, इसलिए कि मेरी ज़रूरत भी थी, क्योंकि कहीं मुन्ना जी इधर उधर चले जाएंगे तो फ़ोन नंबर के साथ उनको बुलाना है, तो ड्राइवर कहने से बेटर है कि हम उनको मुन्ना कहें. और ये कहते ही कि आप उन्होंने अपना बताया नाम मुन्ना है, तो मैंने अपने को इंट्रोड्यूस किया कि मैं प्रभात सिंह हूँ. इस वजह से एक फ़र्स्ट वन ऑन वन अडल्ट टू अडल्ट रिकग्निशन हो गई. मैं अपने काम में ठीक हूँ, मुन्ना अपने काम में ठीक हैं, तो हम लोग का एक बराबरी का एक रिश्ता कायम हो गया कि भाई हम दोनों एक दूसरे के साथ दिन भर काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे. तो दिन भर मैंने अपनी मीटिंग्स करी, कभी इधर कभी उधर. लंच टाइम में जैसे हुआ, जब मुझे टाइम मिला तो मैंने मुन्ना जी को फ़ोन मिलाया कि भाई ये आप कुछ लीजिए, जाइए आप भी खाना खा लीजिए, क्योंकि इफ़ेक्टिवली ये है कि समय मिलना चाहिए उनको भी टाइम पे, नहीं तो मुन्ना जी ड्यूटी पे रह जाते और हम लोग खाना खा के बैठ जाते, तो ही वुड हैव बीन हंग्री थ्रू आउट द डे. बट ऐसे ही होते होते शाम हो गई, और शाम को जब करीब 7 बजे के आसपास हुआ, तो जब सारा काम ख़त्म हो गया, तो इत्तेफाक से हमारे बच्चे भी उस वक्त बॉम्बे में थे, तो बात मेरी फ़ोन पे हो चुकी थी. तो ये था कि भाई शाम को साथ में खाना हम लोग बाहर खाएंगे. तो मैं फिर मुन्ना जी से मैंने कहा कि भाई मुन्ना जी थोड़ा लेट होगा आज, और आपकी कोई व्यस्तता तो नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं तो उनके साथ खाना खाते खाते रात में 10-11 बज सकते हैं. तो मुन्ना जी ने ये कहा कि साहब मेरी बच्ची का कल सवेरे एंगेजमेंट है, रक्षा है, 10 बजे के करीब उनके घर पे आने वाले थे लोग. तो मुझे थोड़ा अजीब लगा. मैंने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है तो फिर आप हमको छोड़ के चले जाइएगा और मैं अपना मैनेज करके आ जाऊंगा रात में वापस, क्योंकि आपको. उन्होंने कहा नहीं साहब मैं रहूंगा बिल्कुल, और मैं आपके साथ पूरा समय बिताऊंगा. तो मेरे बहुत इंसिस्ट करने के बावजूद भी वो मेरे साथ रहे, और हम लोग ने अपना खाना खाया, फिर उन्होंने भी अपना बीच में खाना खा लिया जाके. फिर होते होते रात में 11 बज गए, और जब वहाँ से हम लोग निकलने लगे, तो क्योंकि हम लोग जब रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तो ये था कि आपस में फ़ोटोग्राफ्स खींच रहे थे, वीडियोज़ ले रहे थे. तो चलते टाइम करीब 11-11:15 बज रहा होगा, हमारी ग्रैंड डॉटर साध्या, उसने हमसे ये कहा कि नाना फ़ोटोज़ भेजिएगा. तो मुन्ना जी ने सुन लिया होगा और ये बात आई गई हो गई. हम लोग चले गए घर, पहुँचे रात में 12-12:30 बजे.
सवेरे हमारी 6 साढ़े 6 बजे की फ़्लाइट थी, मुन्ना जी 5:45 बजे आ गए। फिर हम लोग जो है जब निकले एयरपोर्ट पहुँचे, 6:15 के करीब बज गया था जब हम एयरपोर्ट पहुँचे। तो मुझे ये था कि इसने अपनी बच्ची का देखिए एंगेजमेंट छोड़ के, मतलब ऑब्वियसली किसी न किसी ने घर में तैयारी करी होगी उसके यहाँ, तो मुझको समहाउ ये था कि भाई इतना शुभ दिन है और इसने मेरे साथ इतना दिन बिताया है, तो मैंने शगुन के तौर पे 1100 रुपये एक उसमें लगा के रखे कि भैया आपका आज बच्ची का शगुन है, आप इसको ले जाइए अपने साथ और हमारी तरफ से शुभकामनाएँ हैं। तो मुन्ना जी की बात मुझे ये नहीं भूलती है कि उन्होंने मुझसे ये पूछा कि साहब ये तो सब ठीक है, आप बताइए साहब आपने वो फ़ोटोग्राफ्स भेजी कि नहीं भेजी, बच्ची ने कहा था रात में। सो समहाउ मतलब आई रियली फेल्ट ओवरवेल्म्ड कि मतलब कोई इंसान इतने व्यस्त होने के बावजूद इस तरीके की चीज़ें अपने दिमाग में रखता है, विच इज़ समथिंग रियली ग्रेट। और वो दिन है और आज का दिन है, जब भी मैं बॉम्बे जाता हूँ मुझे लगता है कि भाई क्या अच्छा होगा कि मुन्ना जी मेरी सवारी में आ जाएं। और जब मैंने उनसे कई बार पूछा तो वो भी सोचते हैं कि साहब मैं भी सोचता हूँ कि कब आप आ रहे हैं तो मुझे मौका मिले काम करने का। तो ये एक इंसिडेंट है विच प्राइमरीली आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ एंड द पावर ऑफ द फर्स्ट नेम कल्चर। सो अगर हम सभी इस तरीके से करें, कहीं ना कहीं रैपो बिल्डअप होता है, काम का भी मज़ा आता है और आगे खुशहाली भी फैलती है। इसी दौर में अगर हम आगे चलें तो एक इंसिडेंट और भी मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। पुराना है, मतलब इन द सेंस कि मैं उस वक़्त क्लास 7 में था और ये 1970 की बात है। हमारे फादर के बड़े भाई साहब हमारे गांव से घर आए हुए थे लखनऊ में, और ये तय हुआ था कि राजा साहब प्रतापगढ़ थे, उनके यहाँ हम लोग उनकी सेकंड हैंड ख़रीदने जा रहे थे, उनकी इटालियन फिएट। तो उनके घर हम लोग गए, बलरामपुर में उनका अपना एक, लखनऊ में अपना एक उनका हाउस है, वहाँ हम लोग गए। बड़ा भारी ड्राइव था, लॉन था, बाहर वरांडा था, हम सब लोग वहाँ बैठे। जैसे ही हम लोग घुसे तो वो सफ़ेद कलर की फिएट थी, उस पर लोग पोंछ रहे थे, साफ़ कर रहे थे, तैयारी हो रही थी कि भाई अभी गाड़ी जाएगी आज। हम लोग भी खुश हो गए कि देखने में बड़ी सुंदर गाड़ी है। हम लोग जाके वरांडा में बैठे, वहाँ पे हम लोग के लिए चाय वाय आई और थोड़ी देर बात होने के बाद ये था कि भाई ठीक है, ठाकुर साहब, हमारे ताऊ जी हमारे साथ थे, उनको राजा साहब जो है ठाकुर साहब कह के कहते थे, तो उन्होंने कहा कि आप बस ये गाड़ी पहुँच देता है, फिर आप लेके चले जाइए। तभी क्या हुआ कि एक पीछे से कोई बंदा आया और उनके कान में कुछ धीरे से उसने बात कही। तो कही तो उन्होंने फिर ये कहा कि नहीं ठाकुर साहब ऐसा है कि 5 मिनट आप और रुक जाइए। तो हम लोग फिर वहाँ रुक गए, फिर चाय आई, एक दौर चाय का चला। तब तक क्या हुआ, इसी बीच में देखा कि वो गाड़ी जो है ड्राइव से कोई ड्राइवर लेके चला गया बाहर। तो मैं छोटा था, मुझे लगा कि भाई गाड़ी तो ये हम लोग को देनी, अब भी ये लास्ट मिनट तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, कैसे आदमी हैं ये, मतलब ये गाड़ी को छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गई और उसके बाद फिर हम लोग बैठे, फिर ये बातचीत हुई कि हाँ चलिए अब चलें। फिर हम लोग निकले, उनको विदा लिया और गाड़ी में बैठ के हम लोग चले गए। बाद में ये पता लगा कि किसी ने उनके कान में आके ये कहा था कि साहब गाड़ी में पेट्रोल का टैंक अभी आधा ही है, फुल नहीं है। तो राजा साहब ने ये जाहिर करते हुए कि भाई ये पेट्रोल का टैंक फुल होना चाहिए जब गाड़ी यहाँ से जाए। आज भी अगर आप कोई गाड़ी खरीदिए तो जो गाड़ी बेचने वाला है वो मुश्किल से 1 लीटर या 1.5 लीटर गाड़ी में पेट्रोल डालता है कि आप नेक्स्ट पेट्रोल टैंक तक जा सकते हैं बस। लेकिन ये बड़प्पन, ये मैग्नानिमिटी ऑफ हार्ट, ये एक्चुअली ग्रेसफुल वे ऑफ इंटरेक्टिंग। उस वक़्त हम लोग ने गाड़ी खरीदी थी, वो शायद 10,000 रुपये की थी। पेट्रोल उस वक्त कुछ 1.25 रुपये लीटर था। पूरा फुल टैंक का दाम शायद 40-45 रुपये होता होगा। लेकिन ऑल्दो इट इज़ 0.5% मोर लेस ऑफ दी होल अमाउंट, लेकिन बड़ी बात यह है कि उस वक्त मैं कॉलवेंट तालुकदार कॉलेज में पढ़ता था लखनऊ में। मेरी फ़ीस महीने भर की 40 रुपये थी और उस वक्त कोई आदमी जो 50 रुपये का पेट्रोल भरा के आपको दे रहा है, व्हेन यू कुड हैव सेव्ड दैट मनी, इज़ ये फैक्ट कि मैं आपको आज 1970 की बात बता रहा हूँ, ये जाहिर करता है कि what happens when you have a large heart, you have magnanimity, and how the actions actually get converted into a very graceful gesture. So life needs to be done, needs to be enjoyed and needs to be lived in grace, because life is much more beautiful than day to day having a zero sum game on financial issues. So ये एक और इंसिडेंट है जिसने मुझे बहुत मूव किया। एक वाक्य और मेरे जहन में आ रहा है
जो कि मैं बिलीव करता हूँ, एंड आई थिंक दिस इज़ रियली वैलिड ऑल्सो, कि टीम बिल्डिंग और ओनरशिप ये बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो एक छोटा सा वाक़या है, हम लोग मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था एलपीजी पाइपलाइन जामनगर लोनी का, और हम लोग इस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे पिछले 4-5 साल से, गेल चाह रहा था। एंड व्हेन वी केम इनटू द पिक्चर, तो विद इन 10 मंथ्स वी केम टू अ कंक्लूजन कि ये जल्दी हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये था कि 10 महीने के अंदर वी ब्रॉट इट टू द स्टेज कि इसका पीआईबी क्लियरेंस, जैसे मान लीजिए आज हो रहा है पीआईबी क्लियरेंस, तो आज 2 बजे मीटिंग थी पीआईबी की, क्लियर हो गया हमारा प्रोजेक्ट, और कल ही इसकी कैबिनेट मीटिंग रख दी गई 12 बजे के करीब। सो हमारे पास मुश्किल से 20-22 घंटे ही थे इसको पूरी पीआईबी की प्रोसीडिंग्स को मिनट करना, अप्रूव कराना फाइनेंस मिनिस्ट्री से, और फाइनली फिर इसको ले जाना, फिर सबमिट करना। वो 40-40 कॉपी सबमिट करनी पड़ती थी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और पूरी अप्रूव करके कैबिनेट नोट क्लियर करा के मिनिस्ट्री से जाके कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करना। तो ये टाइम था कि भी रात के 12 बजे तक आप कर दीजिएगा। तो बड़ी कोशिश हम लोगों ने करी। 2 बजे के बाद मीटिंग होके उसके मिनट्स बनाते बनाते करीब करीब शाम को 5-6 बजे हमारे पास मिनट्स मिले। फिर हमने क्या किया था कि पहले से ही सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा था, मिनट्स की जगह रख रखी थी, उसको एनेक्शर की तरह हम लोग लगा रहे थे। बट कुछ भी करते कराते ये हुआ कि वो 140 पेज का एक एक डॉक्यूमेंट था, 40-40 सेट बनाने थे, 80 सेट करीब लेके हम लोग जब तक पहुँचे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, तो 12 बज के मुश्किल से 1-2 मिनट ऐसे रह गए थे। अब वहाँ जब हम लोग पहुँचे वहाँ, तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भी खुला हुआ था उस वक़्त। उसने कहा ठीक है हमें दे दीजिए। प्रेसिडेंट हाउस में हम लोग पहली बार गए थे, तो वहाँ उसने ये कहा कि साहब ऐसा है कि इस पर तो सीक्रेट ही नहीं लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने बताया कि भाई ऊपर कॉन्फिडेंशियल हमने इस पर छपवा रखा है। कहते नहीं साहब ये तो हर पेज पे सीक्रेट लिखा होना चाहिए। अब आप सोचिए कि 140 पेज के 40 डॉक्यूमेंट, मेरे ख्याल से अंग्रेज़ी का ही करीब के 5000 से ज़्यादा पेज हो गए, हिंदी का भी ले लीजिए, तो करीब करीब 11,000 पेज पे आपको सीक्रेट लिखना है और सवेरे तक देना है, क्योंकि 12 बजे तो मीटिंग ही थी और सवेरे ऑफिस 9 बजे 10 बजे ऑफिस खुलते तब सबके हाथ में होना चाहिए था। तो हम लोग 4 लोग थे उसमें। हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट में ड्राइवर था अरविंद, एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट का वर्कर था वीरेंद्र, एक हमारे कुलीग गेल के थे मनोज पावा जी, एक मैं। तो हम चारों लोग ओमनी में थे। ये समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, रात में 12 बज रहा है, कैसे करें। तो खैर मनोज ने आइडिया दिया कि भाई हम लोग क्यों ना साहब ऐसा करें कि कनॉट प्लेस के पास ये पहाड़गंज है, यहाँ खुलवाते हैं दुकानें और स्टैम्प बनवा लेते हैं। तो ये हुआ कि ठीक है चलो ऐसा करते हैं। तो हम लोग पहले गए पहाड़गंज, वहाँ किसी कर आके 2-1 दुकानें मिली, खुलवाया। तो 4 स्टैम्प हम लोग ने बनवाए, 4 क्या 5 स्टैम्प बनवाए कि कहीं गड़बड़ी हो जाए। 4-5 इंक पैड खरीदे और फिर हम लोग आ गए विजय पथ पे। और आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि विजय पथ पे, पूरे विजय पथ पे फैला के हम लोग ठक 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 स्टैम्प लगा रहे हैं। अगर लिखने को होता तो मेरे ख्याल एक पेज पे अगर हम लगाते, 3 सेकंड भी अगर हमें लगते एक पेज को करके लगाने में, तो टोटल प्रक्रिया में 10 घंटे लगने वाले थे। लेकिन स्टैम्प लगाने की वजह से ऐसा हो गया कि वी वर एबल टू रियली डू इट। और हम करीब करीब 7 बजे के आसपास जाके हमने सवेरे सब चीज़ जमा कर दिया। फिर खैर हम लोग अपने अपने घर गए, नहाए धोए कर आके फिर दफ्तर आए। 12 बजे मीटिंग तो होनी थी, हमारे यहाँ से डायरेक्टर्स वगैरह गए थे। फाइनली ये हुआ कि करीब मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और 3-3:30 बजे के बाद ऐसा हुआ, अचानक ये वीरेंद्र मेरे कमरे में दौड़ा हुआ आया जो कॉन्ट्रैक्ट पे था। उसने कहा कि साहब, उसके आंखों में लिटरली खुशी के आंसू थे, क्योंकि हम लोग पिछले 10 महीने से इस पर काम कर रहे थे। और उसका सिर्फ 2 ही 3 लफ्ज़ थे। उन्होंने कहा साहब हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। नाउ टू मी दिस वॉज समथिंग रियली ग्रेट। एक कॉन्ट्रैक्ट पर्सन जो साल भर के लिए रहता है, उसको पता नहीं है कब कहाँ काम करेगा, बट वी वर एबल टू रियली इनकलकेट विन हिम द स्पिरिट ऑफ द टीम, द ओनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड इट एक्चुअली केम आउट इन अ मैनर दैट वी ट्रूली बिकेम अ टीम। आज भी वीरेंद्र कहीं भी होते हैं, हमारे घर में कोई फंक्शन होता है वो आते हैं, उनके घर में कोई भी अच्छा काम होता है हम लोग जाते हैं। सो एक टीम ऐसी क्रिएट हो गई है जो किसी भी तरह, नॉट ओनली प्रोजेक्ट्स फ्रॉम कंपनी और गेल, बट ज़िंदगी में भी कभी, हमारी बच्ची की शादी हुई थी, वीरेंद्र लखनऊ आए थे, उन्होंने हमारे साथ वो किया। तो मेरा ये कहना है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब लोग को दिमाग में रखनी चाहिए कि अकेले कभी कुछ नहीं होता है। इट इज़ द टीम विच डिलीवर्स, एंड द ट्रू हीरो ऑफ एनी सक्सेस इज़ द टीम।
सो ये एक और मेरे दिमाग में थी बात, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। और फाइनली मैं ये कहूँगा कि एक और इंसिडेंट है जो मुझको लग रहा है कि ये भी शायद आपको अभी हम लोग कुछ दिन पहले सूरज कुंड में ये स्ट्रैटेजी मीट हुई थी, हमारे मिनिस्ट्री की स्ट्रैटेजी मीट थी। उसमें माइंडट्री के जो चीफ हैं एक मिस्टर बागची, ही हैड कम। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया वहाँ पे, कस्टमर। कहने का मतलब ये कि आप अपने कस्टमर के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप कस्टमर के बारे में नहीं सोचिए, अगर आप कस्टमर के बारे में सोचिए तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। तो मैंने रियलाइज़ किया, एक इंसिडेंट हम लोग के ऑफिस में हुआ, जो कि न जानते हुए भी कि हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, वी एक्चुअली हैड अप्लाइड दिस कॉन्सेप्ट। और इसके लिए मैं क्रेडिट दूंगा कि हमारे ऑफिस में, हमारे अपने डायरेक्टरेट में, मार्केटिंग में छोटी सी टीम है जिसमें नवीन, सुनीता, हमारे यहाँ धर्मेंद्र, योगेश, हमारे यहाँ मनोज, चित्रे और अनुराग, ये लोग हैं इस वक्त। तो वी एक्चुअली वर्क लाइक अ टीम। हमारे यहाँ ये कि किसी का भी जन्मदिन है तो केक ज़रूर कटेगा, घर में जल्दी जाना है उसको, फैमिली को, सबको। तो एक फैमिली है, वी आर वेरी हैप्पी वर्किंग विद द फैमिली, एंड परहैप्स दिस रियली रिफ्लेक्टेड इन व्हाट आई एम गोइंग टू नरेट टू यू नाउ। एक हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं यूपी में, उन्होंने हमसे एक दिन फ़ोन आया, रिक्वेस्ट किया कि भाई एक रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उनको कोई इंटरव्यू वगैरह लेना है, किसी में वो नॉमिनेट हुए हैं, ही इज़ इन द पैनल ऑफ द इंटरव्यूअर्स, सो ही वांट्स टू कम टू दिल्ली। तो 2 दिन के लिए उनके लिए कोई आप गेस्ट हाउस वगैरह बुक कर सकते हैं और गाड़ी वगैरह का अरेंजमेंट। उन्होंने कहा ये पैसे वैसे वो देंगे बिकॉज उनको मिलेगा, लेकिन आप अरेंज कर सकते हैं। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस बीच में इतनी पोजीशन अजीब सी थी कि कोई भी, हमारा भी गेस्ट हाउस खाली नहीं मिला। हमने कोशिश करी कि IOC BPC कहीं मिल जाए, वो भी नहीं मिला। फाइनली जो है हमारा गेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये उनके लिए अरेंज किया, एंड ऑब्वियसली इट वाज सब ऑप्टिमल। तो हमने पहले उनसे पूछा कि भाई वहाँ रहना चाहेंगे कि नहीं रहना चाहेंगे। उन्होंने कहा नहीं भाई, इस वक्त तो कहीं भी मिल जाए तो ठीक है। तो फाइनली ये हो गया कि ठीक है, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रहेंगे। इत्तेफाक ऐसा हो गया कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जब वो गए, तो अब सोचने वाली बात ये है कि जैसे होता है जब आप लास्ट मोमेंट पे चीज़ें अरेंज करते हैं तो पूरी तरह सब चीज़ सही नहीं भी होती है। तो हो ये गया कि जो गाड़ी उनको रिपोर्ट करनी थी, जिसका डिटेल वगैरह उनको दिया गया था, वो गाड़ी लास्ट मोमेंट पे शाम को पता लगा शायद वो ड्राइवर नहीं आ पा रहा है, कोई दिक्कत है, तो दूसरी गाड़ी चेंज हो गई। तो सुनीता, नवीन, इन दोनों ने मिल के एक्चुअली क्या किया वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि उन्होंने पहली चीज़ तो ये है कि SMS पे हमेशा उन सज्जन को इन्फॉर्म रखा जो सीनियर ब्यूरोक्रेट थे कि भाई अब ये नहीं, ये वाली गाड़ी आएगी और ये जगह का एड्रेस है जहाँ आपको रहना है, वहाँ का कॉन्टैक्ट पर्सन ये है। व्हाट दे डिड, वो सवेरे इत्तेफाक से ट्रेन से आ रहे थे, तो अर्ली मॉर्निंग लखनऊ मेल पहुँचती थी यहाँ, तो उन्होंने उनको अर्ली मॉर्निंग फ़ोन मिलाया ट्रेन में ही, आफ्टर चेकिंग कि भाई ड्राइवर स्टेशन पहुँच चुका था। वहाँ पे उन्होंने ड्राइवर को बताया कि भाई ये सज्जन आ रहे हैं, इनका नंबर ये है। उनको ट्रेन में कांटेक्ट किया कि साहब आपकी गाड़ी पहुँचने वाली है, तो आप निकलेंगे बाहर तो आपको ये ड्राइवर मिलेगा। उसके बाद ड्राइवर से कहा उन्होंने कि भाई जैसे ही वो गाड़ी में बैठें आप उनको बता दीजिएगा, एक हमें मिस्ड कॉल दे दीजिएगा। उस मिस्ड कॉल के बेसिस पे इन्होंने GTI को फ़ोन मिला दिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कि ये पहुँचने वाले हैं 20-25 मिनट में। तो फाइनली क्या हुआ कि ही वॉज रिसीव्ड एक्सट्रीमली वेल, देयर वॉज पर्सनलाइज्ड अटेंशन गिवन टू हिम। दोनों दिन जो वो रहे हमारे यहाँ, पूरे टाइम उनके जाने बगैर ये लोग पूछते रहे कि भाई गाड़ी टाइम पे रिपोर्ट करी कि नहीं पहुँची, खाना उनको ठीक से मिला कि नहीं मिला, जाते टाइम भी कि उनको प्रॉपर्ली सेंड ऑफ हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। सो इस पूरे का नतीजा ये हुआ कि व्हेन दिस पर्सन वेंट बैक, ही एक्चुअली प्रेज्ड गेल लाइक एनीथिंग, कि साहब ये एक कंपनी है जो वाकई में मतलब इतना अटेंशन देती है, और मैं तो रिटायर्ड आदमी, मुझसे ना कोई मतलब न तब, लेकिन उन्होंने मुझको इतना ध्यान दिया। उसका असर ये हुआ कि वो DGP इतना इम्प्रेस हो गया कि उसने हमको फ़ोन मिलाया, उसने इतना थैंक यू कहा कि जिसको मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। और आगे जाके ये हुआ कि हमारे पाता प्लांट में कुछ हम लोग को परेशानियाँ हुई, जिसमें हमें पुलिस की ज़रूरत थी, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, एंड दैट पर्सन वेंट आउट ऑफ द वे टू सपोर्ट गेल। यहाँ तक कि बहुत मेजर इश्यूज़ थे एंड दे वर ऑल सॉल्व्ड बिकॉज दोज पीपल हेल्प्ड अस आउट इन दिस। So what I am actually trying to indicate to you here is that customer is something which truly is a good concept, which although we had practiced and we should practice and continue practicing,
बट आई केम टू नो ओनली द अदर डे, जिस दिन हम लोगों ने ये किया, एंड इट केम टू मी एज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय समबडी इन ब्लैक एंड वाइट. सो इस तरीके की चीज़ें जब आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, आ रही हैं, तो आपको महसूस होता है कि भाई लाइफ इज़ मच मोर ब्यूटिफुल दैन वॉट एवर वी हैव बीन डूइंग टुडे. नाउ विद ऑल दिस, व्हाट इज़ द क्रक्स विच इज़ कमिंग आउट, एंड आई वुड लाइक टू नाउ कंक्लूड विद दिस, कि इफ़ यू आर हैप्पी इन द ऑफिस, you will give happiness around. So the concept that happiness begets happiness is something which is very truly and happening in Gale. And I am lucky that I have been a part of this particular milieu. Therefore, I would say that, and I strongly second, and I would say that we keep on doing this and believe in the concept given by one Mr. Vineet Nayyar of HCL, which says that everything else is okay, no doubt about it, but employees first. So with this few messages, with these few incidents, all I am trying to say is that this is my way of communicating to you that I have learned something from life. If you want to inculcate something out of this, this has carried me quite well. I am happy every moment, and I am looking forward that happiness in the 4,500 employees of Gale continues the way I have seen it right from 1984 till from the time then this company has been formed. So with this, I am wishing all the best, and I am saying goodbye for the moment to Gale. But nevertheless, I am a few kilometers away now, sitting in the PLL office. Any point of time, I am sure if anybody wants to be in touch, I would be more than glad to be of any help. And I am sure it's vice versa, क्योंकि हम भी गेल को इतने साल से रहे हैं, भुलाना बहुत मुश्किल है. तो हम भी चाहेंगे जब भी हमें कोई भी ज़रूरत होगी, आई एम श्योर आप सब लोग भी आगे हाथ बढ़ाएंगे और हमारी भी मदद उसी तरह करेंगे जिस तरह मेरी अपेक्षा है. सो इसी कुछ शब्दों के साथ, कुछ ही इस मैसेज के साथ ये ऑडियो विजुअल को मैं ख़त्म करूँगा, समाप्त करूँगा. सो थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.